तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे हवसी लौंडे को जो बड़ी उम्र की तगड़ी दुधारू आंटी को पटा लेता है, जिसके बाद ये लोग शहर का कोई भी ओयो नहीं छोड़ते हैं। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहां कहां क्यों क्यों कितनी कितनी बार किस किस के साथ किस किस पोजीशन में और किस किस फ्लेवर में करते हैं, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी का नाम है प्राइम और ये रिलीज हुई थी ईयर 2005 में। गुरु मूवी स्टार्ट करने से पहले हम आपको रिमाइंड करा दें कि आपकी ही हैवी डिमांड पर हमने हमारा एक सेकंड चैनल भी स्टार्ट किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई दुनिया के सारे मजे तुम छोड़ रहे हो। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी हाई लेवल मूवीज के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाते हैं एक एक करके हमारी मूवी के दो मेन कैरेक्टर। सबसे पहला अपना डेविड है जो कि एक पेंटर है और इसकी एज ऑलमोस्ट 22-23 के आसपास है। इसके बाद हमें रफी दिखाई जाती है जो हमारी मूवी की सेकंड मेन कैरेक्टर। इसका अभी अभी ही डाइवोर्स हुआ है, जिस चीज को लेकर के ये काफी डिप्रेशन में है क्योंकि इसकी शादी को 9 साल हो गए थे और 9 सालों के बाद अचानक से ही उसके हस्बैंड ने उससे डाइवोर्स ले लिया। तो इस वजह से ये ऑलमोस्ट डिप्रेशन में जा रही है, इसलिए वो एक थेरेपिस्ट के पास जाती है और वहाँ जाकर के अपनी सारी कहानी सुनाती है। थेरेपिस्ट का नाम है लीजा और यहाँ पर वो उनसे बताती है कि 9 सालों से मैंने गड्ढों की खुदाई करवाई है, पर अब अचानक से उसने अपनी वाटर सप्लाई मेरे झील के पानी से निकाल ली, तो ये चीज भी मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। पर यहाँ पर लीजा उसे समझाते हुए कहती है कि इस समय पर तुम्हें कंट्रोल रखना चाहिए। यहीं पर दूसरी सीन में हम डेविड की हरामजादगी देखते हैं। भाई साहब लौंडा भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पर उसके फ्रेंड की जो एक्स होती है वो उसे चीट करके गई थी, तो ये लोग उससे बदला लेने के लिए उसके घर पहुँचते हैं केक लेकर। सेलिब्रेट करने नहीं, उसके मुंह पर मारने के लिए, और वो उसके मुंह पर मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसी शाम डेविड जब अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने के लिए जाता है तभी एक फ्रेंड के थ्रू उसकी मुलाकात होती है रफी से और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देख करके कहीं न कहीं हल्का सा अट्रैक्शन फील करने लगते हैं क्योंकि एक तरफ आंटी प्यासी थी और दूसरी तरफ ये प्यासा दुधारू आंटी को देख करके कंट्रोल नहीं कर पाता। जिसके बाद ये दोनों किसी तरह से मूवी वगैरह देखते हैं, पर घर आकर भी डेविड आंटी को भुला नहीं पा रहा था। जिसके बाद वो किसी तरह से उन्हें कॉल करने की कोशिश करता है, पर अगले ही पल उसकी फटके 44 हो जाती है। तो वो कॉल पिक करने पर भी कुछ नहीं बोलता, पर यहाँ पर आंटी समझ गई थी कि ये वही हवसी लौंडा डेविड है क्योंकि भैया जी हवस उसकी आंखों से झलक रही थी। जिसके बाद अगली कॉल में आंटी उसे कंफर्टेबल करती है और उससे कॉल का रीजन पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मैं एक डेट पर चलना चाहता हूँ और वहाँ पर चाय पीना चाहता हूँ, आपके हाथ की नहीं दूध की। आंटी भी उससे काफी इम्प्रेस थी, तो वो इस बात के लिए उसे हाँ बोल देती है। जिसके बाद अगली शाम को वो लोग डेट पे जाते हैं, खाना वाना चापते हैं और फिर यहाँ से सीधा पहुँचे एक गार्डन में। गार्डन में होती है उनके बीच चुम्मा चाटी और यहाँ पर बस वो लोग सिर्फ गहराइयों में ही नहीं उतरते बल्कि एक दूसरे की भी गहराइयों को समझते हैं कि किसकी कितनी एज है और क्या इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह, लेमड़ा थेमड़ा अदरक लहसुन पुदीना जो भी। और अगले दिन आंटी जब पहुंची है थेरेपिस्ट के पास मतलब लीजा के पास, तो वहाँ जाकर के उससे बताती है कि हमने एक लौंडा पटा लिया है। इसके साथ साथ वो तो कल मुझे वही गार्डन में पलटा के बजाने ही वाला था, पर मैंने किसी तरह से कंट्रोल किया क्योंकि ये यूपी है, यहाँ पर अगर झाड़ियों में पकड़ लेते हैं तो साले हिस्सा मांगने लगते हैं। यहाँ पर लीजा को भी अब तक समझ में आ गया है कि रफी की जो प्यास है वो पानी से नहीं बुझने वाली, इसलिए उसे अपना एक फायर ब्रिगेड चाहिए ही होगा। तो वो भी उसे मोटिवेट करती है कि चलो ठीक है, तुमने अच्छा हुआ एक फायर ब्रिगेड बनवा लिया। जिसके बाद रफी को भी हरी झंडी मिल ही गई समझो, तो वो उसके साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं पहले ही दिन डेविड रफी से मिलने के लिए उसके घर आता है और वहीं पर वो लोग मिलके सोफा तोड़ते हैं। अब यहाँ पर मूवी को 1 मिनट पॉज करते हैं। गुरु तुमने अभी जितने भी सीन्स देखे हैं इसमें आपको कोई भी तगड़ा वाला सीन नहीं दिखाई दिया होगा क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर कोई भी तगड़ा सीन दिखाना यूट्यूब की पॉलिसी से खिलाफ है। ऐसे में अगर आप चाहते हो कि मूवीज को एक्सप्लेन किया जाए पर उसमें कोई भी ब्लर या कोई भी कट ना लगाया जाए और ऐसे ही तगड़े तगड़े सीन्स को उसी के साथ साथ दिखाया जाए, तो ऐसे में आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो इस वीडियो के बाद। अगले सीन में हम डेविड को देखते हैं उसके घर पर और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है उसकी मॉम जो कि कोई और नहीं लीजा ही थी। मतलब दोस्तों लीजा जो कि रफी की थेरेपिस्ट है वो ही डेविड की मॉम है, पर इनमें से किसी को भी नहीं पता कि आखिर इसका क्या कनेक्शन है। खैर ऐसे करते करते इनके रिलेशन को काफी दिन बढ़ते जाते हैं और ये लोग हर दूसरे दिन या हर दिन में 2-2 बार कोनो भी सस्ता ओयो पकड़ लेते हैं और वहीं पर ठोकना बजाना पेलना चटाना चालू कर देते हैं। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और रोज के रोज रफी जब लीजा से मिलने जाती है तो उसे कुछ न कुछ अपने बंदे के बारे में इंटरेस्टिंग बताती रहती है। इसके साथ साथ वो ये भी बताती है कि ये लोग किस किस पोजीशन में करते हैं और किस तरह से उसका
का बंदा कितना चटोरा है। स्टार्टिंग में तो लीजा इतना फिगर आउट नहीं कर पाती, पर जब वो उसे कुछ ऐसी डीप वाली जानकारी देती है तब जाकर के लीजा को ऐसा लगता है कि वो उसके ही बेटे डेविड की बात कर रही है। भाई साहब, लीजा यहाँ पर बन रही थी थेरेपिस्ट की खुद ही, क्योंकि वो उसका डिप्रेशन दूर कर रही थी ना, पर यहाँ पर वो खुद डिप्रेशन में आ जाती है और खुद जाती है एक थेरेपिस्ट के पास। यहाँ पर उसकी थेरेपिस्ट उसे समझाते हुए कहती है कि अरे यार क्यों टेंशन ले रही हो बहना, निब्बा निब्बियों वाला प्यार है इन दोनों का, कुछ दिन तक चाटेंगे पूछेंगे पेलेंगे खाएंगे, उसके बाद चद्दर रगड़ के चलते बनेंगे, इतना तुम सोचो नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान दो, इनका छपरियों वाला सीन तो चलता ही रहेगा। जिसके बाद एक दिन हम देखते हैं डेविड रफी को लेकर अपने उस जगह पर आता है जहाँ पर वो अपनी पेंटिंग्स को रखता था। यहाँ ला करके वो पहले उसे अपनी पेंटिंग दिखाता है और फिर उसे शैंपेन पिलाता है, इसके बाद अपना ब्रश दिखाता है, पेंटिंग वाला नहीं, और फिर उसे लिम्का पिलाता है। रफी जब लीजा से मिलना चाहती है तो वो उसे अपनी तरह तरह की फैंटेसीज बताती है, जैसे कि वो अपने घर के इस कोने में उसके साथ बजवाना चाहती है, उसे बालकनी में पसंद है, और जो मेरा बाबू है वो इस तरह लेता है, इस पोजीशन में लेता है, मेरे बाबू को ये वाला सबसे ज्यादा पसंद है, मेरे बाबू को ऐसे लेना पसंद है, मेरे बाबू को वैसे लेना पसंद है, मेरे बाबू को ये फ्लेवर चाहिए वगैरह वगैरह, लेमड़ा थमड़ा लहसुन पुदीना, वो ज्ञान की बातें पेलने लगती है। अब यहाँ पर लीजा की तो सुन करके फायर हो रही थी, क्योंकि वो ठहरा उसका ही बेटा और वो उसके बेटे के बारे में ही तरह तरह की ज्ञान की बातें उसे सुना रही थी, जो कि वो सुन नहीं सकती थी, पर फिर भी वो कुछ रिवील नहीं करना चाहती थी, तो किसी तरह से उसकी सारी बातें झेल जाती है। खैर इसी चलते एक दिन डेविड अपने रूम में कुछ कपड़े वगैरह पैक कर रहा होता है और उसकी माँ मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो उसे बताता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा रहा है। और उसी दिन रफी आती है लीजा के पास थेरेपी के लिए और वो उससे बताती है कि मैडम कुछ दिनों तक हम आपके पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मेरे बाबू को घर में ले लेकर के अब मन भर गया है, तो वो मेरी थोड़ी सी बाहर लेकर के बजाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, और जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें वहाँ पर फुल HD वाली बिल्कुल लाइव फुटेज दिखाऊंगी। यहाँ पर आंटी को समझ में आ जाता है कि डेविड ने उनसे झूठ बोला है, लेकिन फिर भी वो कुछ कह तो सकती नहीं, इसलिए वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। जिसके अगले सीन में हम उन्हें देख पाते हैं कि वो लोग अपनी डेस्टिनेशन की ओर निकल चुके हैं और कुछ समय में वहां पहुंच भी जाते हैं। और भैया हवस इतनी भरी पड़ी है दोनों में कि वहां जाते ही ओयो बुक करते ही ठोकना बजाना चालू कर देते हैं, मतलब बैठ के खाना तक नहीं खाए। खैर ऐसे करते करते 1-2 दिन हो जाते हैं और यहाँ पर डेविड उसे बजा बजा करके इतना थक गया होता है कि वो अब उसकी और नहीं लेना चाहता, पर यह बात रफी को समझ ही नहीं आ रही। डेविड जब उससे कट ऑफ करने की कोशिश करता है तो रफी को ऐसा लगता है कि शायद अब वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और अब जब इनके बीच थोड़ी थोड़ी सी मिठास खत्म हो रही है, क्योंकि चाट चाट के तो इन लोगों ने अपनी एक अलग ही चॉकलेटी दुनिया बना रखी थी, पर अब जब ये लोग थोड़ा थोड़ा सा सच्चाई से रूबरू होना स्टार्ट हुए तब रफी को ये चीज समझ में आती है कि वो कर क्या रही है। बंदा उससे कितना ज्यादा छोटा है, इसके साथ साथ वो कुछ काम धाम भी नहीं करता है। जी हाँ, समझते हैं चाटने पूछने से उनका काम तो हो जाएगा, परंतु मेरे भाई चाटने पूछने वाली चीजें सिर्फ गले तक ही होती हैं, पेट में नहीं जाती, तो पेट भरेगा कैसे। खैर इनका जो वेकेशन होता है कुछ दिन और चलता है और किसी तरह से लोग ठुकाई बिटाई कर लेते हैं। और जब घर पर वापस लौट के आए तो रफी सीधा पहुंची है लीजा के पास और यहाँ पर रफी लीजा को अपने बाबू के बारे में बताती है। अब भैया जी लीजा अपने बेटे के बारे में जब ऐसा सुनती है तो उसकी झाड़ियां जल जाती हैं और यहाँ पर वो फाइनली उससे बता देती है कि जिसके बारे में तुम इस तरह से मुझे बता रही हो ना, वो मेरा ही बेटा है। अब ये सुनने के बाद तो भाई साहब रफी की जो वो होती है ना बिल्कुल जल जाती है, कुरकुरी हो जाती है कि लीजा को मैं अभी तक बताती थी और वो इंटरेस्ट लेकर के ये सब कुछ सुनती थी, उसका बेटा था तो वो मुझे बता नहीं पा रही थी, अब वो लीजा से आंखें तक नहीं मिला पा रही है। उसके जाने के बाद लीजा ये बात अपने बेटे डेविड को बताती है, जहाँ पर डेविड अपनी ही मॉम पर चिल्लाने लगता है कि आपको जब ये सब कुछ पता था तो मेरी वो पेलम पाली वाली कहानी सुनने में आपको इंटरेस्ट आ रहा था क्या, उसे बता नहीं पा रही थी आप, ताकि वो ये सारी चीजें आपसे ना कहती। यहाँ पर डेविड इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो घर जाकर लीजा को भी सुनाने लगता है, जिस पर लीजा की तो भैया जी फायर हो गई, वो उल्टा उसे सुनाने लगती है, जिस पर वो उसे ब्रेकअप बोलकर वहाँ से चला जाता है। पर बताया ना छेद का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि उससे रहा नहीं जाता और वो उसी रात फिर से उससे मिलकर माफी मांगने लगता है। पर रफी उससे पैचअप नहीं करना चाहती थी और वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। यहीं पर लीजा को हम देख पाते हैं जो अब इतना डिप्रेशन में आ गई है कि उसे अपने थेरेपिस्ट से एक बार फिर से थेरेपी लेनी पड़ रही है। और यहीं पर तीसरी तरफ हम देखते हैं डेविड को जो अपने फ्रेंड्स के काफी ज्यादा मनाने पर पहुंचा है एक पार्टी में।
और यहाँ पर पारवी में उसे एक लड़की मिल जाती है, आंखों से आंखें चार होती हैं और फिर कमरे में जाके ठुकम ठुकैया अपरंपार होती है। पर अगली सुबह जब वो उससे उसका नाम पूछता है, मतलब तुम देख रहे हो कार्यक्रम संपूर्ण हो चुका है, नाम तक नहीं पता इनको, नाम और काम पूछता है तो उसे पता चला कि ये तो रफी के ही ऑफिस में काम करती है। खैर इसी चलते एक दिन डेविड जब सुपरमार्केट में होता है तो अचानक से उसकी मुलाकात हो जाती है वापस रफी से, और ये दोनों देखते ही कंट्रोल नहीं कर पाते और चाटते पूछते हुए पहुंच जाते हैं रूम में, जिसके बाद ये लोग बंद कमरे में 20-20 करते हैं और फाइनली इनका पैचअप हो जाता है। यहाँ पे डेविड ज्यादा देरी ना करते हुए रफी को अपनी फैमिली से जरूरत तो थी नहीं, मिल तो ऑलरेडी चुके हैं और मिल क्या चुके हैं बल्कि गहराइयों तक जान चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर से अपनी फैमिली से उसे मिलवा देता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं दोनों सास बहू में, ये तो रीति रिवाज है मेरे भाई, सास बहू की बनती कहाँ है, ठीक वैसे ही परंपरागत इन दोनों सास बहुओं की भी नहीं बन रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने बाबू के लिए सब कुछ एडजस्ट करने को तैयार थी। पर तभी एक दिन उसे पता चला कि डेविड ने उसकी ही एक कलीग को चकाया है। ये बात जब वो अपने कलीग से सुनती है तो कंफर्म करने के लिए डेविड के पास पहुंचती है। डेविड की भी फट चुकी थी क्योंकि वो फंस गया है, तो वो भी कुछ नहीं कह पाता और लीसा को ये देख करके बहुत ज्यादा झटका लगता है, तो वो उससे तुरंत ही दूर हो जाती है। और यहाँ पर डेविड की अब फट रही है, वो भी डिप्रेशन में जा रहा है, इसलिए वो अपनी मॉम का सहारा लेता है थेरेपी के लिए। भाई साहब यहाँ पर तो हम इसे दानव समझते थे, पर ये देवी तो देव मानुस निकली, क्योंकि वो उसे समझाती है कि तुम्हारे लिए रफी एक मोटिवेशन का काम करती है, तुम उसके आने के बाद से खुश रहने लगे हो और भी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह बनाने लगे हो, करियर के लिए भी थोड़ा सा फोकस्ड हो गए हो, तो ऐसे में तुम्हें रफी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, अभी जाओ और उससे माफी मांग लो। यहाँ पर वो जब पहुंचता है रफी से माफी मांगने के लिए, पर यहाँ पर रफी ने तब तक अपने माइंड को पूरी तरह से तैयार कर लिया था और वो अब वो चीज देख पा रही थी जो देखने में अभी डेविड को सालों लग जाएंगे, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि डेविड की ये एज शादी करके बच्चे करने वाली नहीं है, बल्कि उसे तो अभी अपने करियर पर ध्यान देना होगा। फिलहाल तो रफी की एज उससे काफी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वो उससे 14 साल बड़ी थी। ऐसे में उनका साथ रहना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, इसलिए वो अपने माइंड को इस तरह से तैयार करके उससे ब्रेकअप के लिए बोल देती है। यहाँ पर डेविड के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, अब जबरदस्ती तो चपक जाएगा नहीं ना, तो उसे भी दूर जाना पड़ता है। ऐसे करते करते 1 साल बीत चुके हैं और एक दिन डेविड की मुलाकात होती है रफी से, वो भी एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को देख करके स्माइल पास करते हैं और डेविड को समझ में आ जाता है कि उस दिन का लिया हुआ रफी का यह फैसला सही था। खैर मूवी डाउनलोड करनी हो तो चले आओ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और हाँ जिस किसी को भी बात वगैरह करनी हो या फिर मुझे देखना चाहते हो तो चले आओ यार, इंस्टा पर बातें बातें पे ली जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और स्क्रीन पर तो तुम देख ही पा रहे हो। पर उससे पहले मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि मेरे भाई जो यहाँ पर है वो पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जाते जाते बस एक छोटी सी चीज मांगूंगा, एक ही तो रिक्वेस्ट करता है तुम्हारा भाई कि वीडियो को लाइक कर देना, और एम रखते हैं बस मात्र 600 लाइक का। अब इतना तो तुम कर ही सकते हो, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, दुआओं में याद रखिए।